मंदसौर कार्तिक मेले को लेकर नगर पालिका पूर्ण रूप से नाकाम। मेले में दुकान लगाने आए गरीब लोगों के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों ने की गुंडागर्दी। मंदसौर में कार्तिक मेला 12 नवंबर से प्रारंभ हो गया है, लेकिन नगर पालिका आज तक दुकानों का आवंटन भी ठीक से नहीं कर पा रही है। मेले में बाहर से दुकानदारों के साथ नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार और गुंडागर्दी की जा रही है। उनकी दुकानों में तोड़फोड़ कर दुकानों के पर्दे फाड़े जा रहे हैं। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव को आज मंदसौर नगर पालिका कर्मचारियों के निरादर कर दिया। ये घटनाएं सचमुच चिंताजनक है, क्योंकि हमारे देश की परंपरा और संस्कृति में अतिथि देवो भव का अत्यधिक सम्मान किया गया है। प्रशासन को इस तरह की घटनाओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को सम्मानपूर्वक व्यवहार मिले। मेला सभापति भावना पमनानी मेले की गतिविधियों से है बेखबर। मेले में हो रही अव्यवस्थाओं की उनको खबर ही नहीं है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मेले में बाहर से आए व्यापारी खुश हैं, जबकि धरातल की स्थिति बाहर से आए दुकानदारों के आंसू बयां कर रहे हैं। वहीं नगरपालिका कर्मचारी राजेश द्वारे को अतिक्रमण हटाने की ऐसी धुन लगी है कि मेले में बाहर से आए दुकानदारों के साथ तोड़फोड़ करने में और अभद्रता करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। राजेश धावरे को अतिक्रमण हटाने के नाम से खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए देखा जा रहा है। अगर अतिक्रमण हटाने का काम अनावश्यक तोड़फोड़ या हिंसा में बदल रहा है तो यह स्थानीय प्रशासन के लिए एक गंभीर सवाल है। मेला एक सामूहिक उत्सव होता है और उसमें लगे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को हर हाल में सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से राजेश धावरे नगरपालिका की छवि खराब कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वे इस मामले की गंभीरता से जांच करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। दुकानदारों और अन्य बाहरी लोगों के साथ उचित व्यवहार और संवाद बनाए रखना बेहद आवश्यक है। मंदसौर से सामान तोड़ रहा साहब, हमारे दुकानों में दुकान डाल रहे हैं। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएगी? हमारा सामान भी फोड़ दिया 10-12 हज़ार का। हमारा डोकरा बीमार रहता है, उसको हमारा धक्का दे देगा, हमारे को लिकाटा ऐसा बोल रहे हैं लेडीज पुलिस ला उसको भी पकड़वाओ के। मैं बोला था भाई हमारा सामान रख दो ना, गम में हम चले जाते हैं। वो मनमानी कर रहे हैं, हमारी सुनाई भी नहीं कर रहे हमारी। नगम में वो लेडीज पुलिस आए, कलेक्टर साहब आया, वो भी बोल के गया उसको इनको बैठाओ के यार साल के आदमी है तो हमारे को बाहर फेंक रहे हैं। नगर पालिका में जो पर्ची बिठा देंगे अभी तक पर्ची भी नहीं दे रहे हमारे को, रसीद भी नहीं काट रहे हमारी। तो दिया हमारे को। किन लोगों के द्वारा आपका सामान तोड़ा गया है? ये नगर वालों ने तोड़ा सामान हमारा। आप क्या चाहते हो? अब हमारा साथ हमारा नुकसान दे दो साहब, हमारी दुकान मत लगाने दो, हमारी सहायता करो साहब। ये हमारी जगह वापस हमारे। क्या नाम आपका? सरोज। नाम है मेरा, दिल्ली रहता हूँ। क्या किस बात को लेकर यहाँ विवाद हो रहा है? 20-25 साल से यहाँ आता था मैं। यहाँ दुकानों के ऊपर दूसरों ने कब्जा, मेरी दुकानें नहीं मिल रही थी। कलेक्टर साहब का आदेश के बिना हमारे को दुकानें मिलने के बाद भी दुकानें एक कर्मचारी दूसरा आदमी को ज़बरदस्ती मेरी आधी दुकान में डाले गया। मैं कहा मेरे बाल बच्चे हैं, मैं नहीं रह सकूँगा। उन लोगों ने ज़बरदस्ती करके निगम वालों ने हमारे साथ हाथापाई भी की, हमारा 7-8-10 हज़ार का सामान भी तोड़ दिया और हमारे साथ बेइंसाफी की और ज़बरदस्ती उनको दुकान के अंदर दुकान में बिठाया गया। जो ये आपका सामान किस? हमारा सामान ये निगम वाले है, वो अधिकारी है, उसने तोड़ा। वो ज़बरदस्ती की, सीना झुकोनी और ये ज़बरदस्ती इनकी मनमानी कर रहे। हमारी इस साल कोई सुनाई नहीं करी और ज़बरदस्ती जो चाहे वो कर रहे। किन लोगों के द्वारा आपके साथ हाथापाई की गई? यही निगम वाले ने माल ज़बरदस्ती निकाल के बाहर फेंका और 10-12 हज़ार रुपये का सामान भी तोड़ दिया। सामान किसने तोड़ा? सामान निगम वाले अधिकारियों ने बोले इनको बैठाओ, ज़बरदस्ती बैठाओ और तुम्हारी जगह है उसके अंदर मैं कर दूंगा, मगर इसको बैठाएंगे यहीं बैठाएंगे। आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे हम नहीं बैठाएंगे। ये आदमी बहुत हमारे को जीने नहीं देगा। ज़बरदस्ती फिर भी बैठाया गया और वो बैठा रहे और ये बैठा रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरपुल है सर। विवाद की स्थिति नहीं, जिनने अवैध कब्जे करे उनको हटाना है और ये तो निरंतर मेले में प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या तोड़फोड़ वगैरह भी कुछ हुई? नहीं, तोड़फोड़ कुछ नहीं, उनका आपस में इन्होंने जो जिनका सामान था उन्हीं लोगों को भड़क की तोड़फोड़ की है। उनका आरोप है कि नगर पालिका द्वारा सामान तोड़ दिया गया है। पर्दे वगैरह कोई सामान नहीं, उनका हटाया गया है मात्र। पर्दे वगैरह भी उनके फाड़े गए हैं? पर्दे नहीं हटाए गए, फाड़े नहीं गए, पर्दे हटाए गए। देखने को मिला स्थिति क्या कुछ नहीं, एक्चुअल में क्या है, जो पुराने लोग यहाँ बैठते थे, अभी हमने नया सिस्टम कर दिया है, ऑफर बुलाया है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ बरसों से बैठते आ रहे हैं
लेकिन सभी मेले वाले बरसों से बैठते आ रहे हैं, लेकिन अपन ने ऑफ़र सिस्टम मंगाया है। जिनका अधिक ऑफ़र हुआ है उनको आवंटित हुआ है, और जो ये ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं इनको हम भगा नहीं रहे, यहाँ से दूसरी दुकान में शिफ्ट कर रहे हैं। जो दुकान से बचे उसमें शिफ्ट कर रहे हैं। उनका ये आरोप भी है कि कुछ सामान वगैरह तोड़ा कर नहीं, सामान वगैरह नहीं तोड़ा है, ज़बरदस्ती वो हटा नहीं रहे हैं, तो उनको उठा के तो रखवाना पड़ेगा ना भाई। जिनके ऑफ़र खुल गया उसको देना पड़ेगा ना भाई, उसने अधिक ऑफ़र लगाया तो उनको देना पड़ेगा ना। आज मेला स्टार्ट हुए 3 दिन हो गए, लेकिन अब तक मेले की पूरी चल रही तैयारी चल रही है, जल्दी हो जाएगा। जो दिन से चल रही तैयारी हो जाएगी जल्दी। आज मेला शुरू हुए 3 दिन हो गए, क्या कुछ? देखिए, मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई है। वो हर व्यवस्था को बहुत बारीकी तरीके से देखा जा रहा है। सब व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। थोड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है क्योंकि रूल चेंज हो गए, नियम थोड़े चेंज हो गए हैं इस वजह से। लेकिन हम किसी को भी यहाँ से खाली नहीं जाने दिया जाएगा। जिनको दुकानें नहीं मिली हैं उनको भी दुकान कहीं ना कहीं दे दी जाएगी और सबको व्यवस्थित ढंग से रखा जाएगा मेले में। जिनको दुकानें मिली उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, दूसरे को बिठाया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात चेंज देखने को मिल रहा है। हाँ, वो नंबरों की थोड़ी गड़बड़ हुई है, थोड़े दुकानें इधर उधर हो गई नंबरों की वजह से। लेकिन देखिए, अब नियम चेंज हुए हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती ही है। तो जो भी यहाँ लोगों की परेशानियाँ हो रही हैं उनको भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा, सबको दुकानें दे दी जाएगी। बाहर के व्यापारी आकर यहाँ मंसूर में रो रहे हैं, क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाहर के व्यापारी तो और खुश है। क्या नाम है? भावना पमनानी, मेला सभापति। से काम करे और जो व्यक्ति नाराज है उसकी नाराजगी कैसे दूर करे, उसका रास्ता निकाले, ना कि सामान फेंका फेंकी करे। इस तरह का काम करा, इससे बड़ा मन दुखा है। मैं आपके माध्यम से नगर पालिका के कर्मचारी अगर इस तरह का कार्य करेंगे तो फिर हमको आंदोलन भी करना पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। आज मेले को लेके को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक नगर पालिका प्रशासन पूरे अमले से और पूरे मुस्तैदी के साथ तैयार क्यों नहीं है? 3 दिन मेले को हो चुके और अभी तक पूरी तैयारी क्यों नहीं हुई है? अब कहाँ कमी रह गई? कमी तो देखो क्या है कि अब धीरे धीरे नगर पालिका की अपन हर साल, इस साल हमने कितनी समय पहले तैयारी करी, उसके बाद भी खामियां रह गई। अब ये जो समस्या आप बता रहे हो ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब नगर पालिका अगर 3 महीने पहले बजट में ला के ना मेले का सारा तैयारी कर रही है ना, उसके बाद भी इस तरीके की स्थिति है तो ये तो बहुत गलत है। इसको सुधारना चाहिए। ये किसका काम है? इंजीनियर का, नहीं इनका काम है। इंजीनियरों में जो पढ़ाई लिखाई करके ना इंजीनियर बने ना, उनको यही पता नहीं कि ज़मीन कितनी है, कहाँ डीपी लगी है, कहाँ छोड़ना दुकान। अब डीपी पे भी दुकान काट दी, गेट पे भी दुकान काट दी, पीपल के झाड़ के वहाँ भी दुकान काट दी, तो ये गलती किसकी है? इंजीनियरों की गलती। तो आप पढ़े लिखे हो, नगर पालिका आपको 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रही, आप इस तरीके का मेला आयोजित करने में आप नक्शे पास नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो नगर के जितनी कॉलोनियाँ ने, शहर का क्या स्थिति होगी? इंजीनियर के भरोसे हम बैठे हैं। आज जो पहले जो दुकानें थी कम रेट की थी, इस बार दुकानें जो ज़्यादा रेट में कटी है उसके बारे में उसका ये है कि जो बना के दे रहा है उसका तो 15,000 रुपये है और बाकी 10,000 रुपये फिक्स है। उसमें 2700 रुपये तो दुकान के हैं, बाकी के जो खातेदार ने 10,000 जमा करा उसके रिटर्न उसके खाते में आएंगे। ये नगर पालिका समझाने में कहीं ना कहीं असफल रही है, बता नहीं पा रही। लोगों को ये लग रहा है 10,000 ले रहे, 10,000 नहीं ले रहे, 2700 रुपये की रसीद कटेगी प्लाट की, और उसके बाद बिजली का नहीं इसका काट के उसका 2-4-5 हज़ार। तो वैसे व्यापारियों का कहना है कि दुकान खुलने के बाद भी उसको बोली लगाकर बड़े दामों पे, ऊंचे पैमाने पे दी जा रही है। देखो जिस तरीके से हमने ये करा है हर साल, आप देखो विगत 3 वर्ष से मैं भी सभापति रहा, मैंने मेलों वालों के लिए इस्तीफा तक दे दिया और इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रत्येक दुकान का मैंने एक सर्वे किया और ये सर्वे करके ने अध्यक्ष जी के ने इनके अधिकारियों को समक्ष रखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ही नगर पालिका ने टेंडर सिस्टम में डाला। तो आप जो बता रहे हो उन कमियों को अपन अगली बार कोशिश करेंगे कि सुधर जाए, और जो समस्या आज आ रही है उससे तो अपने को। आज इतनी बड़ी बात यहाँ पर नगर पालिका मेले में होगी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष का अभी तक इस ओर ध्यान क्यों नहीं आया? नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने कहाँ घर पे ही रहते हैं कि नहीं, वो रहते हैं, जो समय समय पे आ भी रहे हैं, समिति गठित कर रखी है, समिति के भरोसे। अध्यक्ष जी जब स्थिति बिगड़ती है तब आते हैं, अध्यक्ष आ जाता है फिर समिति का कोई अधिकार नहीं रहता, अध्यक्ष का अधिकार रहता। तो उनको कब बुलाते हैं? जब स्थिति बिगड़ेगी या ऐसी स्थिति उनकी लाने की होगी। हम टैकल कर रहे हैं, दिन रात इसी में लग रहे हैं कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था लोगों को दे। मेले का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए क्या है कि हमारा जो कोई कह रहा है कैलाश खेर को लाओ या सपना चौधरी को लाओ, तो इनका जो रेट है, कोई का 45 लाख है, किसी का 65 लाख है। अगर हम मान लो यहाँ से जनता से पैसा या व्यापारियों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं 45 लाख में 2 कलाकार आ रहे हैं, तो फिर हम वो कलाकार थोड़ी लाएंगे। यहाँ पर मेले में संस्कृति की जानी चाहिए, धार्मिक स्थल का मेला है या फिर किसी और चीज़ का मेला लगता है? नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो देखो सब तरह के होंगे। गोविंदा भी आया,
बड़े बड़े कलाकार आए। सपना चौधरी का तो काफी नाम चलता है हाँ नहीं, उसका इसलिए उसको नहीं ला नहीं रहे हम, उसको लाने की बात नहीं है, हम उसका रेट ज़्यादा है, उसको हटा दिया है। कैलाश खेर को हटाएंगे कि हम 45 लाख रुपए एक व्यक्ति को नहीं दे सकते। हम सोच रहे हैं कि 45 लाख में 10 कलाकार ऐसे आए जो मंदसौर की जनता उसका मनोरंजन कर सके। शैलेंद्र गिरी गोस्वामी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 26। का मेला जब से लगा है यहाँ पर हर बार कुछ न कुछ विवादित स्थिति बन रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि एक तो नक्शा जो फार्म के साथ दिया था उस नक्शे में कुछ परिवर्तन हुआ, उसको भी लेके कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही। फिर कुछ नक्शे बाद में बने, उसमें भी इधर से इधर करा। 2.5 दिन के झोपड़े में जो मेला आयोजित किया जा रहा है उसके सामने जो दुकानदार है उनको भी दुकानों की आवश्यकता है, तो उन्होंने नगर पालिका के सामने ये रखा है कि हमको दुकानें दी जाए और स्थान पे दी जाए। तो कैफेटेरिया के सामने जहाँ पे ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही वहाँ पे उनको देने की बात हुई थी कि यहाँ पे इनको दुकानें देनी है। अब इनका जो व्यापारी आए हैं, ये बैठे हैं, इनका कहना है कि हमें देना, हमको दी जाए। तो हमारा ये कहना है कि अगर मान लो इनने फॉर्म भरा है या इन्होंने टेंडर भर रखा है, टेंडर में इनकी दुकान खुल गई है, तो इनको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये इनको नहीं समझते, इनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके इनको बिठाना चाहिए। ये कि जिस तरीके से नगर पालिका के कर्मचारियों ने आज सामान उठा के फेंका या इस तरीके का आप लोग जो बता रहे हो, ये तो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी, अगर मान लो शांति से अपन इतने नगर पालिका चला रहा, इतना बड़ा मेला आयोजित कर रहे हैं, तो ऐसी तरह की हरकतें अपने को शोभा नहीं देती। इससे नगर पालिका की भी साख खराब हो रही और जो जनप्रतिनिधि है उन